तो आ गए ना। तो भैया चलो आज ना हम एक्सपोज खेलते हैं। नहीं नहीं करते हैं मतलब, नहीं जी ना 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 बिल्कुल नहीं। आज हम कर्ण भक्तों को भैया एक्सपोज नहीं करेंगे। मन भर गया मेरा करते करते ना। ठीक है, तो आज हम एक एंटी हिंदू को करेंगे एक्सपोज। तो देखो इसका नाम है साइंस जर्नी। उफ यार मैंने तो प्रमोशन कर दिया इसका, अब तो इसके यार सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, ठीक है, बाद में हम समझ लेंगे। तो देखो यार इनको ना, ये अपने आप को बुलाते हैं साइंस जर्नी, लेकिन लोग इनको बुलाते हैं फट्टू जर्नी, क्योंकि लाइव डिबेट करने से इसकी गांड फटती है। ओह आई एम सॉरी, अरे राम 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 राम, अरे मुझसे गाली निकल गई, आई एम सॉरी, पहली गाली माफ कर दो, इसके बाद बिल्कुल गाली दूंगा ही नहीं। अरे टुथोलॉजी गाली ना जी, बिल्कुल दूर दूर तक नाता ही नहीं है वो, तो यार गलती से निकल गया, ठीक है माफ कर दो यार, पहली गाली, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं इनको भैया चूतिया भी बुलाते हैं, और वो मैं ही हूँ। आई एम सॉरी, फिर से माफ कर देना, दूसरी गाली माफ कर दो। कृष्ण भगवान ने तो 100 किए थे माफ, आप तो 2 तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो भैया चलो इनको एक्सपोज करने से पहले इंट्रो देखो। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है। तो हमारे इस टूटर इंसान का कहना है कि देखो जो हिंदू धर्म है ना वो बौद्ध धर्म से निकला है। जो हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर है यानी वो धर्म ग्रंथ है ना, वो ना भैया बौद्ध धर्म ग्रंथों के कॉपी करके बनाया गया है। ओ माय गॉड, मतलब यार सुना होगा आपने कभी ना कभी इन बकलोलों की बातें, ठीक है। तो भैया आज हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज था है ना, एक्सपोज ही करना है ना, कि पेलना है सीधा। देखो मैं पेल भी सकता हूँ इनको बहुत ही भयंकर, मतलब पेलूंगा बहुत भयंकर, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन अभी ना हम इनको भैया डिबंक करेंगे, इनके पॉइंट को डिबंक कर देंगे ऐसी रफ टफ करके, मतलब कैसे कहना था, आई एम सॉरी बट कर देंगे, ठीक है। तो भैया जी का कहना है, जो मैंने बताया वही कहना है इनका, कि देखो जो ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है यानी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, वो ना 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। इससे पहले कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। वेद पुराण महाभारत रामायण ये सब के सब ये कॉपी किए गए हैं धर्म ग्रंथों से, मतलब बौद्ध धर्म ग्रंथों से, और ये 10वीं शताब्दी में 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। क्योंकि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है वो देवनागरी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं, और जो देवनागरी लिपि है वो 9वीं और 10वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। इनका ये कहना है इनके लॉजिक से। तो भैया जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी गए हैं, इसका मतलब वो भी 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद आए होंगे। लेकिन उससे पहले भैया तुम लोग बताते हो कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो बहुत ही पुराना धर्म ग्रंथ है, और हमारे धर्म ग्रंथ से सब के सब निकले हैं। लेकिन मेरे ब्राह्मणों के आशिक, अगर मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथ से यानी बौद्ध धर्म ग्रंथों से ही महाभारत रामायण और वेद के प्रूफ दूं तो कैसा लगेगा? तुम मानोगे ना? नहीं मानोगे। अब देखो यार इनका कहना है कि देखो 10वीं 9वीं शताब्दी में लिखा गया है, लेकिन उससे पहले ही अगर महाभारत के प्रूफ मैं इनको दिखाऊं और इनके ही धर्म ग्रंथों से तो कैसा लगेगा? वेद के प्रूफ दिखाऊं इनके ही धर्म ग्रंथों से तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना? चलो दिखाते हैं फिर। तो इससे मिलिए, यह है ललिता विस्तर सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना किसी एक व्यक्ति से नहीं कई लोगों ने किया है, वो भी मिल मिल करके। चलो अच्छा है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि वेदव्यास भी हमारे यहाँ थे, तुम लोगों ने कॉपी कर लिया, अपने बुकों में लिख दिया वेदव्यास का नाम। चलो ये अच्छा है, ठीक है। और इस बुक को 3री शताब्दी के आसपास बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होगे, ठीक है। अब हम प्रूफ देते हैं कि अगर भैया ये कह रहे हैं 9वीं 10वीं शताब्दी ही हमारे बुक धर्म ग्रंथ जो भी हैं हिंदू धर्म ग्रंथ वो लिखे गए हैं, तो इसके पहले यानी 3री शताब्दी में है ना, ठीक है। तो 3री शताब्दी में अगर महाभारत वेद का अगर प्रूफ मिल गया तो इसका मतलब तो भाई साहब ये झूठ बोल रहा है, सीधा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो चलो हम दिखाते हैं। तो इस बुक में 3रा अध्याय है कुल शुद्धि परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे ये भैया दूसरा लाइन पढ़ लेना। हे भिक्षु, इसी प्रकार 12 वर्षों में बोधिसत्व माता की कोख में चले जाएंगे, तब देवपुर जम्बूद्वीप में आकर दिव्य वर्ण अर्थात देवताओं जैसा रंग रूप छिपाकर ब्राह्मणों के वेश में ब्राह्मणों को वेद पढ़ाते थे, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया। अरे यार यहाँ तो ब्राह्मणों का भी मेंशन आ गया। अब पता नहीं इसकी ब्राह्मणों से इतना क्यों जलती है, मुझे नहीं पता यार। किसी ब्राह्मण ने कभी पेला तो नहीं था, तो मैं आई एम सॉरी यार, गंदी बातें निकल गई मुझसे। लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन मानना है कि क्या पता कभी तुमको ठोका हो किसी ने, हो सकता है यार, तभी तो तुम्हारी इतनी जलती है। और ऊपर से वेद का भी मेंशन आ गया है इनके बुकों में, और इनके ही बुकों में आ गया है वेद का मेंशन। इसका मतलब इन्होंने ही छापा है हमारे वेद और धर्म ग्रंथों महाभारत से, ठीक है। इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों से छाप छाप के अपनी बुक बना ली, और आज कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों से तुमने छापा है। ये हिंदू थे ही नहीं, सब बौद्ध थे। अरे यार गंवार, जाने दो, छोड़ो। गाली अभी दे दूंगा ना तो तुम कहोगे यार तेरा चैनल अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। गाली मत दिया करो ब्रो, ये गाली देना गंदी बात है। लेकिन बिना गाली के ना इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अरे गालियां इमोशन होती है यार, गालियां देना अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है। लेकिन बिना दिए मानते कहाँ है ये लोग? तुम लोग मत दिया करो यार, गंदी बातें हैं। अब मैं भी नहीं दूंगा, ठीक है। लिख के ले लो, पक्का इस वीडियो में एक भी गाली अब नहीं आएगी, ठीक है। तो भैया देखो इसी
चैप्टर में भैया 32वें नंबर पे मथुरा नगरी का भैया साफ साफ मेंशन है। अब मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ ना, ये मथुरा नगरी कृष्ण भगवान की बातें हो रही है। यहाँ पे कंस का भी नाम है, सुबाहु का नाम है, सुरसेन का भी नाम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे महाभारत ग्रंथ से ये छापे हैं, क्यों कह सकते हैं ना, तो हम कहेंगे, ठीक है। देखो दो प्रूफ देखने के बाद सब कहेंगे भैया हाँ कॉपी किया है बौद्ध धर्म ग्रंथों वालों ने हमारे धर्म ग्रंथों से। लेकिन भैया कोई बात नहीं, इसी बुक में फिर से हम दिखा दे रहे हैं एक प्रूफ, वो भी महाभारत का, वो भी पांडवों से लेकर के। कोई कर्ण फैन आके ना कहने लगना कि देखो तुम कर्ण का नाम लो, दूर रहो तुम लोग, ठीक है। अभी इनको पहले समझा देते फिर तुमको समझाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन पढ़ो, इसलिए कि पांडव कुल में उत्पन्न होने वाले ने कुल की वंश परंपरा को अत्यंत अस्त व्यस्त कर डाला है, ठीक है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर धर्म का बेटा था, भीमसेन वायु का, अर्जुन इंद्र का, नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के थे, ठीक है। तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि हमारे महाभारत ग्रंथ से ही लिया गया ना, तो इन्होंने कॉपी किया और डाल दो हमारे ऊपर। ये बकरी चोर सालो, मतलब गाली नहीं देना था, मैंने मना किया था ना, गाली नहीं दूंगा। अरे फिर से माफ कर दे यार भैया, चार ही गाली तो दिया भी ना, माफ कर दो। हाँ तो भैया इन चप्पल चोरों का कहना है कि इनके धर्म ग्रंथों से हमने कॉपी किया है। हमको तो यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि हमारे महाभारत से इन्होंने कॉपी किया है और इनके धर्म ग्रंथों में वेद का भी नाम आ गया। लेकिन हमारे इस फट्टू जर्नी, गंडफट्टी जर्नी, जो भी कहो, इस भोसड़ी वाले को यार फिर से आई एम सॉरी, माफ कर दो भाई, फिर से माफ कर दो यार। तो इसका कहना है कि देखो हमारे धर्म ग्रंथों से ना ये ब्राह्मणों ने, अरे ब्राह्मणों से क्या ही दिक्कत है भाई तुमको, कहता है कि इन सारे ब्राह्मणों ने हमारे धर्म ग्रंथों से चोरी किया है। माँ चोरी किया है, मतलब अपनी मम्मी को नहीं बताते, ये अपने यूट्यूब चैनल पर सबको बताते हैं कि देखो सबसे पहले था धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। लेकिन ये खुद क्षत्रिय है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बौद्ध धर्म में घुसा कैसे। चलो छोड़ो, जाने दो, इस पे हम बात नहीं करते। लेकिन अब हम आते हैं कुछ सीरियस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हमने बता दिया है कि देखो इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों से कॉपी किया है, ठीक है। तो पहले इनको मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपने धर्म ग्रंथों पर ध्यान दो, उसको चेंज वेंज करवाओ, ठीक है, एडिट करवाओ, ठीक है, फिर आना हमारे धर्म ग्रंथों पर बोलने, ओके निकल। अरे रुको रुको भाई, इस छछुंदर ने अपने चैनल का नाम रखा है साइंस जर्नी। मैं इससे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तेरी सारी वीडियो में जितनी भी है तेरे चैनल पे अपलोड, इनमें साइंस कहाँ है BSD के? नहीं मुझे बता दे, किसी वीडियो में हमारे को दिखा दो कि इन्होंने साइंस की बात की हो। बस नाम रख लिया साइंस जर्नी, अरे भोपड़ी के, मतलब गाली नहीं देना था, आई एम सॉरी। लेकिन भाई यार एक तो साइंस की वीडियो बनाते थे भैया, हम तुम्हारी आंखें तरस गई साइंस की वीडियो देखने के लिए, लेकिन मिला नहीं। एक्सपोज ब्राह्मणों का एक्सपोज, ब्राह्मणों का एक्सपोज। भैया ब्राह्मण कितने ने तुम्हारी मारी, कितने लोगों ने मिलकर तुम्हारी मारी, तो भैया तुम ब्राह्मण के पीछे पड़ गए, क्यों ऐसा क्यों भाई? और मैं स्टोरी बताता हूँ, ये ब्राह्मणों से इतना क्यों जलते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रुको सरेंडर कर दो हमारे सामने, हम बता रहे हैं। तो देखो जब ये अपने कॉलेज में थे ना, तो भाई साहब वहां पे इनको एक लड़की से प्यार हो गया भाई, और वो भी वन साइड, उसको प्यार नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो भाई साहब वो लड़की थी ना, वो ब्राह्मण थी। मेरा ऐसा नहीं मानना, ऐसा इनके दोस्तों का कहना है, उन्होंने मेरे को बताया, ऐसे खास सूत्रों से पता चला है, ठीक है। तो भाई साहब ये जाके उसको ना कहते हैं कि देखो मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम करते हो या नहीं करते मेरे को बता दो। तो वो लड़की कहती है भाग भोसड़ी के। तो भाई साहब तभी से इनका दिल टूट गया यार, बहुत दिल टूट गया। तो इन्होंने कहा ये ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। तो इन्होंने यूपीएससी ट्राई कर लिया, ठीक है। तो यूपीएससी में जाते हैं, उसके बाद ये फेल हो जाते हैं। उसके बाद वीडियो बना दिया इन्होंने कि देखो यूपीएससी में ना ब्राह्मणों को ही लिया जाता है, SC ST को ना भगा दिया जाता है। भाग जाओ तुम यार, SC ST हो, तुमको हम नहीं लेंगे यूपीएससी में। IAS बनेगा तो सिर्फ ब्राह्मण बनेंगे। ओ माय गॉड। तो यार ये इनकी वीडियो देखो पहले तो उतना ही कुमार जो है सरनेम देखकर कभी इसको इंटरव्यू में नंबर ही नहीं देंगे। अभी भी देख लीजिए यहाँ पे 176 नंबर दिया है, ये 176 नंबर। और पूरे ये टॉप 10 में जितने भी बंदे हैं उनमें सबसे कम इंटरव्यू में इसी बंदे के मार्क्स हैं इंटरव्यू में। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये इन लोगों की मेरिट है कि अगर ओबीसी का बंदा या SC ST का बंदा अगर इंटरव्यू में पहुंच भी जाए, रिटेन में चाहे जितनी उसकी मेरिट हो, तो भी उसको नंबर कम देकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब देखिए इसको इतना 170 पहुंच भी जाए, रिटेन में चाहे जितनी उसकी मेरिट हो, तो भी उसको नंबर कम देकर बाहर का कुछ भी। देखा अपने पोलियो की खुराक न लेने का नतीजा। मैं इससे कहना चाहता हूँ भोसड़ी की यूपीएससी है वो, ठीक है, वहां अपनी जात पात ना घुसा, निकल, दूर रह तू, ठीक है। और डिबेट आजकल क्या कर रहा है तू? तेरे को हमेशा सनातन समीक्षा डिबेट करने के लिए बुलाते हैं और तू भाग जाता है। भैया आके कभी दर्शन वर्शन देना,
तेरे को मेरे को तो लगता है हर वीडियो में बुलाते होंगे, आजा अगर दम है तेरे पास तो डिबेट कर दे। लेकिन अपनी वीडियो में आया भैया थंबनेल डाल देगा, क्या नाम है उनका, सत्य सनातन से हुई डिबेट, ये हुआ वो हुआ, अंकुर आर्या से हुई डिबेट और वैदिक फिजिक्स से हुई डिबेट, उनको मैंने हरा दिया, ये हुआ वो हुआ। अरे गांजेड़ी, कभी तूने किया है, कभी कभी बात की हो तूने? वैसे तो मैं भी तेरे किसी गजेड़ी सब्सक्राइबर को पकड़ूं और बैठा लूं अपने चैनल पे, आज जो डिबेट करते हैं और डिबेट करके उसके खूब बजाऊं, खूब बिना खोले बजाऊं, मतलब समझ रहा ना मेरी बात। और थंबनेल और टाइटल में लिख दूं कि देखो साइंस जर्नी को मैंने नंगा करके पेला। अरे यार गंदी बात फिर से निकल गई, आई एम सॉरी बॉयज, ठीक है। साइंस जर्नी चड्डी लेकर भागा डिबेट से, साइंस जर्नी है, साइंस जर्नी वो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। वैसे मैं चूतिया बुलाता हूँ तुमको तो बुरा नहीं मानना, बिल्कुल ठीक है। टाइटल में बड़े बड़े लोगों का नाम लिख देगा, लेकिन भाई साहब वहां पे डिबेट करने कोई नहीं जाता, ये अपने आप से ही डिबेट करता है भाई, अपने ही क्वेश्चन बना के अपने ही डिबेट करने लगता है। भाई कौन सा गांजा फूकता है हमको बताओ, हम भी फूक के वैसे वीडियो बनाए हैं, गजेड़ी इंसान। और ये डिबेट बहुत चिल्ला रहा था, तो भाई साहब एक ने बोला कि आ जाओ भैया डिबेट कर लेते हैं, तो ये कहता आ जाओ पाइप डिबेट करते हैं। तो इसने कोई ईमेल लिख के भेजा था, ठीक है, तो ईमेल पे पता नहीं इसकी कैसे उंगली फिसल गई, बोल रहा था मैंने ये नहीं ये लिखा था, वो गलती से हो गया, ठीक है। और भैया इनको कौन बताए कि पाई कांस्टेंट होती है, कितनी बार कोई बताए इनको, हर किताब में पढ़ाया जाता है, हर किताब में नहीं मतलब किताबों में पढ़ाया जाता है कि देखो पाई जो है वो कांस्टेंट होता है और उस पर इनको डिबेट करना है। लेकिन उस डिबेट में भी ये हार गए यार, ओफो। देखो यार, देखो अगर तुम रिप्लाई करोगे इस वीडियो का, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बजा दी है इनकी आज, अगर तुम और भी इनकी बजवाना चाहते हो तो कमेंट मारो यार, हो सकता है मैं सेकंड पार्ट डाल दूँ, ठीक है। तो हाँ मुझे लगता है, और अगर इस फट्टू जर्नी चूतिया जर्नी जो भी कहो इनको, अगर इन्होंने हम मेरे को रिप्लाई किया, जहाँ तक मुझे लगता है इनकी गांठ फट गई होगी अभी तक, तो ये रिप्लाई करने से रहे, ठीक है। अगर रिप्लाई किया तो तुम्हारा भाई भी रिप्लाई करेगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये रिप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है, लेकिन फिर भी आशा लगा के हम बैठे हैं, अगर आता है रिप्लाई तो हम पेलते हैं इनको, ठीक है। तो भैया ठीक है, बाय बाय, खत्म, अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक है, जय सिया राम। और हाँ एक बात, मैं गाली वाली बिल्कुल नहीं देता यार, नोट कर लो कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, ओके। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो, ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।